नमस्कार बच्चों, आप सबों का एक बार मैं फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम भाषा अभ्यास पाठ 3 हाथी और चिड़िया देखेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम लिखें। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जिसे देखकर हमें उनका सही सही नाम लिखना है। तो पहला चिड़िया, हाथी, पेड़, घोंसला। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, पाठ में पत्ता या गुस्सा शब्द आए हैं जो त संयुक्ताक्षर तथा आधा स पूरा स से बने हैं। नीचे कुछ ऐसे और शब्द दिए गए हैं, उन्हें उनके स्थान में लिखें। यहाँ दिया गया है रस्सी, पत्ता, गुस्सा, उत्तर, कुत्ता, 70, लस्सी, हिस्सा। और बच्चों यहाँ 2 कॉलम है, जहाँ आधा त पूरा त संयुक्ताक्षर, फिर इधर आधा स पूरा स संयुक्ताक्षर है। हमें यहाँ से चुनकर सही शब्द सही जगह पे लिखने हैं। तो पहले देखते इधर पत्ता, उत्तर, कुत्ता, 70 और आधा स पूरा स इस जगह हम लिखेंगे रस्सी, गुस्सा, लस्सी, हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों के बहुवचन रूप लिखिए। क, मैंने घर के बाहर हाथी को चलते देखा। बच्चों देखो, यहाँ हाथी थोड़े डार्क कलर में थोड़े मोटे अक्षरों में लिखा गया है। हमें हाथी का बहुवचन लिखना है। तो क्या लिखेंगे? मैंने घर के बाहर हाथियों को चलते देखा। इसी प्रकार ख, चिड़िया ने पेड़ पर घोंसला बनाया। हमें घोंसला का बहुवचन रूप लिखना है। तो क्या लिखेंगे? चिड़िया ने पेड़ पर घोंसले बनाए। ग, पेड़ की डाली हिलने लगी। डाली शब्द का बहुवचन लिखना है। पेड़ की डालियाँ हिलने लगी। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखें। उल्टे शब्द का अर्थ है विलोम शब्द या फिर विपरीत शब्द, और इंग्लिश में ऑपोजिट। यहाँ दिए गए हैं ऑप्शन: पुराना, सुख, छोटा, खरीदना, ऊपर, रोना, ज़्यादा, ताकतवर। अब हमें वहाँ से चुनकर इन शब्दों का उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखना है। क, नया, पुराना। ख, हंसना, रोना। ग, नीचे, ऊपर। घ, दुख, सुख। अंग, बड़ा, छोटा। च, कम, ज़्यादा। छ, कमज़ोर का, ताकतवर। ज, बेचना का, खरीदना। फिर क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों पर चंद्र बिंदु लगाइए। यहाँ दिए गए शब्द यहाँ, वहाँ, हंसते, मुँह, आँख, जाएंगे, करूँगी, दिखाऊंगा। तो हमें उचित स्थान पर चंद्र बिंदु लगाना है। देख सकते हैं यहाँ मैंने किस तरह से चंद्र बिंदु लगा। आप उच्चारण करेंगे और सही स्थान पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। यहाँ हंसते, आँखें, करूँगी, वहाँ, मुँह, जाएंगे, दिखाऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मेक सेंटेंस बनाना है। क, घर, मेरा घर पूरब दिशा में है। ख, काम, हमें समय पर काम करना चाहिए। ग, घोंसला, पेड़ पर चिड़िया के घोंसले हैं। घ, धरती, सूरज की किरणें धरती पर पड़ती है। बच्चों, आप यहाँ स्वयं भी सरल वाक्य बना सकते हैं जिससे आपके स्पेलिंग या मात्रा गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और मोटे काले शब्दों पर ध्यान दीजिए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हमें करना नहीं है, सिर्फ समझना है कि कौन से नाम वाले शब्द हैं और कौन से काम वाले शब्द हैं। नाम वाले शब्द मीन्स नेमिंग वर्ड, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। काम वाले शब्द क्रिया शब्द, जिससे उस शब्द से जिससे किसी काम करने का बोध होता है उसे क्रिया वाले शब्द या काम वाले शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ मैं एक वाक्य पढ़ूंगी, पत्ता कुछ बड़ा था। यहाँ पत्ता नाम वाला शब्द है। चिड़िया तिनके इकट्ठे कर रही थी। यहाँ इकट्ठे कर रही थी ये काम वाले शब्द हैं।
ठीक उसी प्रकार हाथी को हंसी आ गई। हाथी नाम वाला शब्द है। हाथी हंसने लगा। हंसने लगा क्या है कि काम वाले शब्द। चिड़िया तिनका उठाती है। चिड़िया नाम वाले शब्द यानी संज्ञा, नेमिंग वर्ड। पत्ता जमीन पर गिर जाता। गिर जाता क्रिया वाले शब्द। वहाँ एक आदमी भी था। आदमी यहाँ पर नाम वाले शब्द है। हाथी ने पेड़ उखाड़ा। कौन सा काम किया? उखाड़ना। उखाड़ा यहाँ काम वाले शब्द है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर, इसी से संबंधित क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आप दिए गए वाक्यों में नाम वाले शब्दों पर घेरा लगाइए और काम वाले शब्दों को सामने लिखें। यहाँ 2 कॉलम बनाए गए हैं। एक है नाम वाले शब्द, दूसरा है काम वाले शब्द। नाम वाले शब्द वाले कॉलम में हमें नाम वाले शब्दों को घेरा लगाना है और काम वाले शब्द कॉलम में हमें काम वाले शब्द को लिखना है। तो क है चिड़िया तिनका पकड़ती। यहाँ चिड़िया और तिनका नाम वाले शब्द है, पकड़ती काम वाले शब्द, उसको इस साइड में लिखेंगे काम वाले शब्द। हाथी रोने लगा। यहाँ हाथी नाम वाले शब्द, रोने काम वाले शब्द। घोंसले गिरने लगे। घोंसले नाम वाला शब्द है और गिरने काम वाला शब्द। आदमी दौड़ने लगा। आदमी नाम वाला शब्द है, दौड़ने काम वाला शब्द है। तो इस प्रकार आप क्रिया और संज्ञा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी बनाकर सुनाइए। बच्चों यहाँ 4 चित्र दिए गए हैं। आप स्वयं खुद इन चित्रों को देखेंगे और एक छोटी सी कहानी अपने किसी रफ कॉपी में लिखकर अपने बड़ों को या कक्षा में टीचर को सुनाएंगे। उम्मीद है आपको इस पाठ को समझने में कोई मुश्किल नहीं आई होगी। आप देखेंगे, समझेंगे। जिन बच्चों ने इस पाठ को हाथी और चिड़िया को नहीं समझा है, वे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस पाठ को देख सकते हैं और अच्छी तरह से पुनः समझ भी सकते हैं। मैंने वहाँ लिंक दे रखा है। आशा है आप देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू।